हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच बी के सॉफ्ट। और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को किस तरह क्रिएट करते हैं ताकि हम डेटाबेस के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शन कर सकें अपनी एप्लीकेशंस के साथ। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कनेक्शन स्ट्रिंग क्लास को किस तरह क्रिएट करते हैं और उसके अंदर अपनी जो प्रीवियस क्लासेस हैं, जो हमारी एंटिटीज़ हैं जिनकी टेबल एसक्यूएल सर्वर में क्रिएट होनी है, उसको किस तरह हम यहाँ पर रजिस्टर करवाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम सबसे पहले app.json की फ़ाइल, यहाँ पर आपके फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर app.json की फ़ाइल है, उसको क्लिक करके ओपन करते हैं। दैन क्योंकि ये जेसन फॉर्मेट में है, सो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले इसके ये डिफ़ाइन करने होंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूँगा अपने यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग। सो इसका नाम मैं दे देता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग एंड देन क्योंकि की वैल्यू पेयर में काम करता है, सो सबसे पहले मैं इसका की वैल्यू पेयर डिफ़ाइन कर देता हूँ। सो इसकी की मैं देता हूँ यहाँ पर माई कनेक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ माई कनेक्शन एंड देन उसके बाद उसकी वैल्यू ऑब्वियसली आपने देनी होगी। अच्छा, इसकी वैल्यू के अंदर हमने क्या डिफ़ाइन करना है? इसकी वैल्यू के अंदर हमने अपने डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग डिफ़ाइन करना है। जिस तरह हम edu.net के अंदर हम करते थे, वहाँ पर आप अपना कनेक्शन स्ट्रिंग डिफ़ाइन करते थे, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर हमने अपने डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग डिफ़ाइन करना है। सो इसके लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने यहाँ पर अपने एसक्यूएल सर्वर में आना है। दैन उसके बाद एसक्यूएल सर्वर में आके आपने एक डेटाबेस क्रिएट करना है अपनी इस एप्लीकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये अपना ये डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। अब फ्रेंड्स, मैं करता ये हूँ कि यहाँ पर राइट क्लिक करके फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सबसे पहले 3 चीज़ें डिफ़ाइन करनी होती हैं। एक तो आपका डेटा सोर्स होता है, डेटा सोर्स के अंदर आप अपने एसक्यूएल सर्वर का कनेक्शन बता दें कि कनेक्शन आपने क्या डिफ़ाइन करना है एसक्यूएल सर्वर का। सो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर कनेक्ट आएंगे, कनेक्ट करेंगे और यहाँ से सर्वर नेम को कॉपी कर लेंगे। ओके, सो यहाँ से सर्वर नेम आपने कॉपी करना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर आना है अपने और यहाँ पर डेटा सोर्स डिफ़ाइन करना है। डेटा, ये डबल कोटेड में आएगा, डेटा सोर्स के अंदर आप क्या डिफ़ाइन करेंगे? डेटा सोर्स में आप डिफ़ाइन करेंगे इक्वल टू जो आपने वहाँ से कॉपी किया है। कॉपी, और यहाँ पर आके उस चीज़ को यहाँ पर कर देंगे आप पेस्ट। ठीक है। अच्छा, देन इसके बाद आपने दूसरी चीज़ आपने डिफ़ाइन करनी होती है और वो होता है इनिशियल कैटलॉग। इनिशियल कैटलॉग का मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके डेटाबेस का नाम। सो वो हम बता देते हैं। डेटाबेस का नाम है हमारा परचेज सिस्टम, तो हम वो डिफ़ाइन कर देते हैं परचेज सिस्टम। देन द लास्ट वन शुड बी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। उसको हम क्या कर देते हैं, इक्वल टू ट्रू। ये हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग हमने डिफ़ाइन कर दिया। फ्रेंड्स, कनेक्शन स्ट्रिंग में क्या 3 चीज़ें हम डिफ़ाइन करते हैं? डेटा सोर्स यानी आपके सर्वर का एड्रेस क्या है वो हमने बता दिया। दूसरी चीज़ होती है इनिशियल कैटलॉग, जो कि आपके डेटाबेस का नाम होता है, वो हमने डिफ़ाइन कर दिया परचेज सिस्टम। और तीसरी चीज़ हमारे पास होती है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, इसको हमने ट्रू कर दिया। तो यहाँ से हमारी ऐप सेटिंग.json का काम हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसको कर लेते हैं कंट्रोल एस करके सेव। एंड अब ये जो आपने कनेक्शन स्ट्रिंग डिफ़ाइन किए हैं, इसने आप ओके, तो सेकेंडली अब आपने करना ये कि आपने startup.css की फ़ाइल में आना है और यहाँ पर जो आपने सर्विसेज ऐड करनी है वो आपने इस मेथड के अंदर करनी है, कॉन्फ़िगर सर्विस की। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हमारे पास एक सर्विस कलेक्शन का एक ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है।
ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल, उसको हम यूज़ करते हैं सर्विसेज डॉट एड db कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, db कॉन्टेक्स्ट। और इसके अंदर आप अपनी क्लास को बताएंगे कनेक्शन स्ट्रिंग क्लास। ओके, यही थी आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग क्लास। देन आपने इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आके इसको यूज़ परचेज मैनेजमेंट सिस्टम कर देंगे, तो यहाँ पर ये आपके पास सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद आपने करना ये है कि आपने ऑप्शंस और लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करनी है। ऑप्शंस डॉट यूज़ एसक्यूएल सर्वर। अब यूज़ एसक्यूएल सर्वर के अंदर आपके पास यूज़ एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। अब यूज़ एसक्यूएल सर्वर के पास आपके पास यहाँ पर आ रहा है एरर, इस वजह से क्योंकि आपने ये जो यूज़ एसक्यूएल सर्वर है ये आपके पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल्ड होगा, देन उसके बाद ही आपको ये अवेलेबल हो सकता है। सो हम क्या करते हैं, जब तक इसको कर देते हैं कमेंट, और सबसे पहले जाकर अपने न्यूगेट पैकेज मैनेजर में आते हैं और राइट क्लिक करके मैनेज न्यूगेट पैकेजेस, और यहाँ पर हम लिखते हैं एसक्यूएल सर्वर और इसको सर्च करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। इसको आपने यहाँ से सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि वर्जन का अगर आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आता है तो यहाँ ड्रॉप डाउन, ये वर्जन का जो ड्रॉप डाउन है, इसमें ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करके आप अपने कंपैटिबल वर्जन को यूज़ कर सकते हैं, जो आपके सिस्टम के साथ कंपैटिबल हो, जो आपके विजुअल स्टूडियो के अंदर जो आपका .NET कोर का वर्जन है उसके साथ जो कंपैटिबल हो, आप वो वर्जन यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई एक्सेप्ट। ओके, देन आप Ctrl+Shift+V, यानी आप अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेंगे। आप उसे यहाँ से भी आके बिल्ड कर सकते हैं। बिल्ड मेरे पास सक्सीड हो गई एक, ठीक है। सो हम यहाँ पर इसको कर देते हैं क्लोज, और अपने उस startup.cs की क्लास में वापस आते हैं, इसको करते हैं अनकमेंट, एंड देन यहाँ पर अब हमारे पास ऑप्शन डॉट यूज़ एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अब हम इस पे ये देखें, अब हमारे पास वो ऑप्शन आ गया है, तो अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन डॉट, यानी कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल में आप जाएं, और उसके बाद गेट कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ठीक है, और कनेक्शन स्ट्रिंग को उठा के लें। अब कनेक्शन स्ट्रिंग कौन सा, जो हमने ऐप सेटिंग डॉट जेसन की फ़ाइल में हमने कनेक्शन स्ट्रिंग डिफ़ाइन किया है। कौन सा स्ट्रिंग डिफ़ाइन किया है, माई कनेक्शन। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और अपने पास स्टार्टअप डॉट इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। एंड देन यहाँ तक हमारा हो गया काम कंप्लीट। अब हमारे डेटाबेस का काम हो गया कंप्लीट, कनेक्शन बिल्ड हो चुके हैं। अब जस्ट हमने करना ये है कि हमने अपने पास माइग्रेशन ऐड करवानी है, और आपके जितनी भी क्लासेस जो आपने जनरेट की थी उसके अकॉर्डिंगली आपके एसक्यूएल सर्वर के अंदर यहाँ पर टेबल्स जनरेट हो जाएंगी। ओके, अभी अगर आप टेबल्स को ओपन करते हैं तो टेबल्स अभी आपके पास कोई भी शो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने यहाँ से क्रिएट ही नहीं किया है टेबल, क्योंकि ये कोड फर्स्ट अप्रोच है। तो जो हमने यहाँ पर क्लासेस डिफ़ाइन की होंगी उसके अकॉर्डिंगली खुद ही यहाँ पर टेबल जनरेट हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक एंड अंडरस्टैंड। सो कीप लाइक, कीप शेयरिंग, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी डेटाबेस की माइग्रेशन करेंगे, और आपकी ऐप रेडी हो जाएगी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, कीप लाइक, कीप शेयरिंग, थैंक यू।